दान प्रेमी बंधु, सत्य की बुनियाद अहिंसा के ऊपर टिकी होती है। अहिंसा धर्म का अगर हम पालन करते हैं तो सत्य सामने आ जाता है। जैसे खेत की रक्षा के लिए बाड़ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बाड़ लगाते ना। फसल की रक्षा हो उसके लिए बाड़ लगाई जाती है। ऐसे ही मूल धर्म अहिंसा होता है और उस अहिंसा धर्म के पालन के लिए सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन किया जाता है। तो बंधुओं, और उसी चीज से पूरा का पूरा परिवर्तन होता है। भाग्य को बनाने की यह प्रक्रिया है। हमारा भाग्य कैसे उज्जवल बने, कैसे पावरफुल बने कि हम इस संसार में सब कुछ सुख प्राप्त कर सकें और इस सुख को प्राप्त करते हुए मोक्ष तक चले जाएं। तो इसके लिए वह पावरफुल भाग्य हमारा बन जाए, इसके लिए हम अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। एक छोटी सी भी अहिंसा मानव के जीवन को बदल के रख देती है, उसका भाग्य प्रबल कर देती है। तो वह भाग्य प्रबलता जीवन में कैसे आती है? हमारे आचार्य भगवंतों ने, जैन लोग इतनी सारी अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उनका उतना भाग्य प्रबल नहीं हो पाता। हमारे आचार्य भगवंतों ने ऐसे लोगों की कहानियां लिखी हैं जिनको सुनकर के आश्चर्य हो जाता है। ऐसे लोगों का इतिहास लिखा हुआ है। एक मृगसेन नाम का ढीबर था। वो घटना मध्य प्रदेश की उज्जैनी नगरी की है। उज्जैनी नगरी में एक मृगसेन नाम का ढीबर रहता था। उज्जैनी के पास एक छोटा सा गांव था सिरसौद। वहां पर एक मृगसेन नाम का ढीबर रहता था और वह ढीबर का काम मछलियां लाकर के पकड़ना और उनसे अपना काम चलाना। तो इस तरह वह अपना कार्य करता था। एक दिन वह देखता है कि उस नदी के किनारे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। सोचा आखिर बात क्या है, क्यों एकत्रित हुए हैं? वह जाकर के देखता है कि एक दिगंबर मुनिराज, यशोधर नाम के मुनिराज वहां पर आए हुए हैं। अवधि ज्ञानी मुनिराज थे और सब लोग उनको घेर करके बैठे हुए हैं, उनका उपदेश सुन रहे हैं। वह सुन करके आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर यहां कभी किसी को देखा नहीं, फिर भी यहां पर लोग बहुत सारे एकत्रित हैं। और उसने देखा कि बात क्या है, आज कोई नई बात है क्या? जाकर के देखा कि एक मुनिराज विराजमान है और सब लोग उपदेश सुन करके जा रहे थे और मुनिराज से कुछ नियम ले रहे थे कि मुझे भी कुछ नियम दे दो, मुझे भी कुछ नियम दे दो। अपनी इच्छा के अनुसार सब अपने नियम कुछ ना कुछ लेते जा रहे थे। उसने नियम लेते हुए देखा तो वह भी पहुंच गया। बोले मुनिराज कुछ मुझे भी नियम दे दो, मेरा भी भाग्य पलट जाए।
इस उद्देश्य से वह भी पहुंच गया और जाकर के निवेदन करता है। निवेदन किया भगवान को, तो उन्होंने, आश्चर्य की बात है कि उन्होंने नियम दिया। उन्होंने ये नियम नहीं दिया कि तू हिंसा करना छोड़ दे। देखिए, जब कोई साधु नियम देते हैं तो पहले उसकी भवितव्यता को जान लेते हैं कि तेरे भाग्य में क्या लिखा है। अगर भाग्य अच्छा है तो उससे बोलते हैं, अन्यथा बोलते भी नहीं। क्यों? पहले ज्ञानी मुनिराज थे, अवधि ज्ञान के द्वारा जान लेते, और ये भी जान लेते थे कि तू मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा। अगर नहीं मानेगा, कर्म का उदय भी चल रहा है, तो उससे बात भी नहीं करते थे। मौन चुपचाप बैठ जाए, तेरे को जो करके जाना चला जा, लेकिन बात भी नहीं करते थे, मौन बैठ जाते थे। जब उन्होंने देखा कि नहीं, इसका भाग्य प्रबल है, मेरी बात को तत्काल स्वीकार कर लेगा, और ये भी देखा कि आयु कर्म भी थोड़ा बचा है और लाभ अंतराय कर्म का क्षय उपशम भी अल्प है, अब इसको ज्यादा लाभ भी होने वाला नहीं। सारी स्थितियों को जान लिया। जब सब कुछ जान लिया तो सब कुछ जानने के बाद फिर उन्होंने उसको नियम दिया कि तुम नमोकार महामंत्र का जाप करते रहना, और कहा कि तुम्हारे जाल में जो पहली मछली आ जाए उसे छोड़ देना। बस एक, ज्यादा नहीं कहा। आश्चर्य की बात कि एक के लिए कहा कि एक छोड़ना, ज्यादा के लिए नहीं कहा। तो फिर जब एक छोड़ने की बात की गई तो उसने कहा छोटी सी बात है ये, तो मेरे लिए क्या बड़ी बात है, एक तो अभी यूं ही छोड़ दूंगा, इतनी सारी लोग पकड़ के ले जाता हूं, लेकिन उससे क्या पता कि मेरे भाग्य में आज एक ही है। उसने वो एक मछली को जैसे ही नदी किनारे गया, जाल डाला, उसके जाल में एक ही मछली आई, दूसरी नहीं आई। और एक जैसे आई, उसने कहा मुनिराज से नियम लिया, जीवन में पहली बार तो किसी दिगंबर मुनि से नियम लिया हुआ है, और नियम लेने के बाद अब हम इसके साथ क्या करें। तो उन्हें उसे भी छोड़ने का नियम ले लिया और उसको छोड़ दिया। अब सोचा कि ऐसे कैसे छोड़ दे, अगर दोबारा यही आ जाएगी तो क्या करूंगा। तो उन्होंने उसी जाल में उसको एक कपड़ा बांध दिया उस मछली की पूंछ में, कि ऐसा ना हो कि कहीं ये फिर से दोबारा ना आ जाए। तो उसकी पूंछ में एक कपड़ा बांध दिया और कपड़ा बांध करके उसे छोड़ दिया। ऊपर जाकर के उसने फिर जाल डाला, संयोग की बात की वो ही आई, फिर छोड़ दिया। तीसरी बार फिर जाल डाला, संयोग की बात वो ही आई, फिर छोड़ दिया। ऐसा करते करते उसने 5 बार जाल डाला, लेकिन वो ही मछली आई। उसने कहा जिसको मैंने एक बार जीवन दान दिया है उसे नहीं मार सकता हूं, और उसने 5 बार छोड़ दिया और खाली हाथ रात्रि में घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने देखा कि ये मृगसेन खाली हाथ आ गया, तो उसकी पत्नी घंटा बहुत नाराज हुई उससे, बोले खाली हाथ आ गया, घर में कुछ नहीं है खाने को, अब आखिर भूखे मरे क्या। और रुष्ट होकर के अपनी को भवन में बैठ गई। धीवर का कोई भवन तो होता नहीं है, क्या होता है, झोपड़ी होती है, उसका ही दरवाजा बंद कर लिया और उसमें जाकर के बैठ गई कोई भवन में। उसने बहुत मनाया लेकिन नहीं मानी। तो उसने कहा क्या करूं, अब जैसे भीतर सोना जैसे बाहर, तो बाहर एक पेड़ डला हुआ था सूखा, उस पेड़ के तने के ऊपर सो गया। बहुत मोटा था तना, तो उसके ऊपर सो गया। अब क्या करी, तो लेकिन अर्धरात्रि के समय उस तने से एक काला सर्प आया, उसने उसको डस लिया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। प्रातः काल हुआ, उसकी पत्नी ने देखा, उसको उठाया, देखा कि ये तो ठंडा पड़ गया, रोने लगी, चिल्लाने लगी। लोग आ गए पड़ोस भर के, क्या हुआ, बोले ऐसा ऐसा हो गया। तो
वह उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। उसने भी संकल्प कर लिया कि इसका जो नियम था वो ही नियम मेरा रहा और इसके साथ मैं भी मृत्यु को प्राप्त होती हूं, और वह भी उसी चिता में चल गई। दोनों का एक जैसा नियम हो गया। देखिए, नियम संकल्प पूर्वक होता है। अगर हमने संकल्प लिया है तो नियम हो गया, और संकल्प नहीं है तो कोई नियम नहीं है। तो संकल्प बड़ी चीज होती है, इसलिए हम जिनेंद्र भगवान के चरणों पे हाथ रख करके संकल्प करते, नियम लेते हैं कि मैं ऐसा नियम का पालन करूं। भगवान ना भी हो तो भी अगर हमने संकल्प मन में किया है कि ऐसा मैं संकल्प करूंगा, तो वह पालन होने लग जाता है, वही नियम कहलाता है। तो ऐसा ही नियम उन्होंने ले लिया और उसका वह पालन कर। तो दोनों एक साथ मर गए, दोनों की एक साथ अभी धीवर थे। नियम के प्रभाव से नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए मृत्यु हुई, तो दोनों जाकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो गए और एक सेठ के यहां पहुंच गए। गुणभद्र नाम के सेठ के यहां वह धीवन ने सेठानी के घर में पहुंच गया। लेकिन संयोग की बात कि जो सेठ के यहां वह पहुंचा, उसकी एक संतान पहले से थी और वह भी एक कन्या थी, वह भी युवा हो चुकी थी। तो नगर के मंत्री ने उसे देखा कन्या को, तो उसने सोचा कि ये कन्या अगर हमारे पुत्र को मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन वह मंत्री जैन धर्म का पालन नहीं करता था। देखिए, जाति अलग चीज होती है और धर्म अलग चीज होता है। पहले सब वर्णों के लोग जैन धर्म का पालन करते थे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। सब वर्णों के लोग एक ही धर्म, मात्र जैन धर्म ही पालन करते। तभी तो अपने 24 तीर्थंकर भगवान क्षत्रिय हैं, सबके सब क्षत्रिय हैं। लेकिन आज लोगों को हिंसा में धर्म समझ में आया, इसलिए सबने छोड़ दिया। इंद्रियों के पोषण में धर्म समझ में आया तो सबने छोड़ दिया। भगवान नेमिनाथ स्वामी यदुवंश के हैं, श्री कृष्ण के भाई हैं। लेकिन आज एक भी यादव तुम्हें जैन धर्म को पालते हुए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रात में कौन खाएगा फिर? अगर जैन धर्म पालने लग जाएंगे तो रात्रि भोजन छूट जाएगा। व्यसन कौन करेगा? दुर्गुणों में कौन फंसेगा? इसलिए कोई व्यक्ति जैन धर्म का पालन नहीं करता, छोड़ दिया सबने। तो इसलिए तो वहां पर देखा तो वह एक सेठ के यहां पहुंच गया, लेकिन उसकी संतान थी वह, तो मंत्री जैन धर्म को नहीं पालता था। तो उसने सोचा कि बड़ी समस्या खड़ी हो। मंत्री ने सोचा कि सेठ जैन धर्म का पालन करता है और हमें कन्या नहीं दे सकता है। तो उसने सोचा क्या करें? तो उसने वो उपाय देखा और सोचा अगर राजा से कहलवा देंगे ये बात तो बात बिल्कुल बन जाएगी। उसने राजा से प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा बोल दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। तो राजा ने सेठ को बुला के और बोल दिया कि आप हमारे मंत्री की कन्या के साथ हमारी मंत्री के पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करा दो। तो सेठ बड़ा धर्म संकट में पड़ गया। आखिर करूं तो करूं, क्या करूं? ये भारी संकट उत्पन्न हो गया। तो आखिर वह धर्म संकट को देख करके और आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर में क्या करूं क्या ना करूं। उसने कहा राजा साहब थोड़ा सा मुझे वक्त दो, सोच करके उत्तर दे देंगे। राजा ने सोचा कि आखिर कौन सी बड़ी बात है, वक्त ले लो, सोच करके उत्तर दे देना, क्योंकि राज आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है, किसी में सामर्थ्य नहीं होती है। तो उसने वक्त ले लिया और घर चला आया और बड़ी सोच में पड़ गया कि अब क्या करें क्या ना करें। उसने अवसर देख करके अपनी कन्या को लेकर के देशांतर चला गया। कौसंबी नगरी जो भगवान पद्म प्रभु भगवान की जन्मभूमि है वहां पर पहुंच गया और वहां किसी सेठ को देख करके, जैन धर्मावलंबी को देख करके अपनी कन्या का
विवाह कर दिया और कुछ समय तक वहीं निवास करने लगा। इधर वह अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को एक अपने मित्र के यहां छोड़ गया था। वह भी सेठ था। संयोग की बात, एक दिन पड़ोस में दो चारणधारी मुनिराज एक साथ युगल आहार करने आए और दोनों ज्ञानी थे। एक मुनिराज ने दूसरे मुनिराज से कहा, बोले देखो इस सेठानी के गर्भ में जो जीव कितना पापी है कि इसके प्रभाव से आए मन से भी दुखी है, तन से भी दुखी है। दूसरे मुनिराज ने अपने ज्ञान से बताया, अवधि ज्ञान जान करके, और ने कहा नहीं, ये पापी नहीं है, ये जीव जो है वह पुण्य आत्मा है। और ने कहा कि ये नगर सेठ बनेगा, जिसके सहारे रह रहा है उसकी संपत्ति का मालिक बनेगा, राजा का जमाई होगा और दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त करेगा, तद्भव मोक्षगामी जीव है। उन्होंने 3 विशेषताएं बता दी। उनकी 3 विशेषताओं को सुनकर के और सेठ के मन में ईर्ष्या भाव पैदा हो गया कि मेरी संपत्ति का मालिक बनेगा, आखिर मेरा क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा अगर मेरी संपत्ति का मालिक बन जाएगा तो ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो गया। और उस ईर्ष्या भाव के कारण उसने कहा कि बेटा जन्म तो हमारे घर में लोगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और मन में दुर्भावना व्यक्त हो गई, लेकिन मुनियों के बातों पर, वचन पर श्रद्धा नहीं हुआ कि नहीं, मुनि ने जो कहा है वो सही होगा। अगर श्रद्धा कर लेता तो चाहता तो सीधा सीधा काम भी बन जाता, लेकिन श्रद्धा नहीं हुआ तो उल्टा चलना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही सेठानी ने बालक को जन्म दिया और उसने सोचा कि बहुत अच्छा शुभ अवसर है, सेठानी मूर्छित हो गई।